हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टिलगरी। आइए दोस्तों एक बार फिर से हम स्टडी करते हैं बीएन की। सबसे पहले हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। रीजन इज दैट कि जैसे अभी बीच में 2 से 3 छुट्टियां आ गई, उन्हीं छुट्टियों के बीच में हम देखेंगे कि मार्केट ने उसके बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। फिलहाल मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है। तो फर्स्टली हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में है। यहाँ पे मैंने काफी सारी ड्राइंग लगाई हुई है, इसे भी मैंने यहाँ पे आपको शो करूंगी। फर्स्टली आपको सिर्फ 2 लाइनें ही देखनी है, एक ये वाली एंड एक ये वाली, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस है। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्यों लगाया गया है? ताकि हम हाई एंड लो को हाईलाइट कर सकें। अब हमने मंथली टाइम फ्रेम पे हाई एंड लो को हाईलाइट कर लिया। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि अप टू डाउन साइड की दी है, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब हमारी 1, 2 एंड 3 ये 3 लाइंस कवर हो चुकी हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मंथली टाइम फ्रेम पे लगाई है एंड ट्रेंड लाइन हमने वीकली टाइम फ्रेम पे लगाई है। अब हम और छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे चलते जाएंगे, ताकि हमें ये पता चले कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमने नोट किया कि मार्केट इस रेंज के अंदर थी। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी एंड अप साइड में यहाँ पे मूव किया। अब यहाँ क्या किया हुआ है, आप उस चीज को ध्यान से देखिए। एक तो जो इस कैंडल का लो है वहां पे लाइन लगाई हुई है। सेकंड, जो ये सेकंड वाली कैंडल है, जो ये वाली बिग कैंडल है, इसका लो एंड हाई हाईलाइट किया हुआ है एंड इस कैंडल का हाई एंड लो भी हाईलाइट किया हुआ है। अभी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ड्राइंग करके दिखाती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने मंथली टाइम फ्रेम लिया। मंथली टाइम फ्रेम पे हमने जो कैंडल बनी हुई थी उसका हाई एंड लो हाईलाइट कर लिया। उसके बाद हमने वीकली टाइम फ्रेम लिया, फिर उसका जो हाई एंड लो था उसे भी हाईलाइट कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेंज ब्रेक करने के बाद अप साइड में मूव की है। वहां पे 2 कैंडल्स बनी हुई थी, हमने उन दोनों कैंडल का हाई एंड लो हाईलाइट कर लिया। सिर्फ हमने ये काम किया है। अब आप सोचोगे कि इतनी सारी लाइंस लगी हुई है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। विद हमने वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन भी लगाई थी। वो ट्रेंड लाइन अभी काफी दूर है, हम इंट्राडे के भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें एक बार उसके भी यहाँ पे देखना है। अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि मार्केट 2 दिन से ठीक ठाक रेंज सी में है, ज्यादा कोई बहुत बड़े वाला ट्रेंडिंग मूवमेंट भी नहीं आया, मीन्स ठीक नॉर्मल सा। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या सिस्टम बना हुआ है एंड नेक्स्ट डे के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। अब हमने पूरा अच्छे तरीके से बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम पर देखने के बाद जो हमारे पास मेन चीज निकल के आई है, वो हमारा ये वाला जो रेंज का एरिया है ये निकल के आ गया। 2 दिन से मार्केट इस एरिया के अंदर है। अब हमें कल के दिन में अच्छा मूवमेंट कब मिल सकता है? जब मार्केट हाई या लो ब्रेक करे, राइट। अगर कल मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन होती है, दैट्स सुपर बेस्ट ट्रेड फॉर अस। तो हमारे लिए सबसे अच्छी ट्रेड रहने वाली है अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद हाई या लो ब्रेक करता है तो। अब जरूरी तो नहीं है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ही ओपन हो। इट मे बी पॉसिबल कि मार्केट, ज्यादातर तो पॉसिबिलिटी देखिए यही है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तब हमें क्या करना है? अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अग्रेसिव में होकर यहाँ पे बाइंग आती है, तो हमें कुछ नहीं करना, फिर हमें वेट करना है। इट मे बी पॉसिबल कि मार्केट अप जाने के बाद यहाँ सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद दोबारा अप या डाउन जिस तरफ भी मार्केट निकलेगी, हमें उस तरफ का एक अच्छा मूव मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, अप जाए एंड यहाँ पे हमें कोई ऐसा सिग्नल मिले लाइक एज अ शूटिंग स्टार, या कोई और हमें ऐसा सिग्नल मिलता है कैंडल पैटर्न का या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कंसोलिडेशन का, बायर सेलर का, कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो हम यहाँ डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। बट आफ्टर अ कंसोलिडेशन, आफ्टर मेकिंग वन स्विंग इन द सेंस कि यहाँ से लेकर मार्केट अप जाएगी। अब जब मार्केट अप जाएगी, इट मीन्स मॉर्निंग के सेशन में आपका अप ट्रेंड काउंट होगा। अगर अप ट्रेंड काउंट होता है तो वहां जरूरी होता है कि मार्केट एक बार डाउन आए, एक स्विंग बनाए एंड जब दोबारा वो वाला स्विंग ब्रेक होगा आपको तभी ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट नीचे आती है, जस्ट इमेजिन आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली डाउन साइड की, और वापस अगर मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर टच करके वापस अब चली जाए, तब आप क्या कर लोगे? तब आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि मार्केट एक्चुअल में डाउन आ रही है। वहां पे आप रिवर्स ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में थे, तो वहां पे एक स्विंग बनना बहुत जरूरी है।
एंड अगर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में ही रहती है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमें हमें किस तरीके से करना है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। अब इट मे बी पॉसिबल कि हमें डाउन साइड की ट्रेड मिले। अगर डाउन साइड की ट्रेड मिलती है तो कौन सी रेंज ब्रेक होती है और वहां पे सेटअप क्या बन रहा है हमें वो देखना जरूरी है, उसी के बिहाफ पे हम ट्रेड लेंगे। अब हम देखते हैं निफ्टी का टाइम, निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी के चार्ट में भी बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक हमने लाइंस लगाई। जो मेन है वो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। यहाँ देखिए अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होकर हाई ब्रेक करती है दैट्स अ सुपर बेस्ट ट्रेड फॉर अस। और अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद कंसोलिडेट होने के बाद लो ब्रेक करती है तो फिर हमारे लिए काफी अच्छी ट्रेड रहने वाली है। डिपेंड करता है कि यहाँ सिनेरियो क्या बनेगा, हमारे फेवर का बनता है तभी हम ट्रेड लेंगे, और अगर हमारे फेवर का नहीं बनता तो हम जस्ट वेट करेंगे, वॉच करेंगे और हमारे सेटअप का इंतजार करेंगे। अब हमने निफ्टी को भी स्टडी कर लिया, इसके साथ साथ हमने बीएन को भी स्टडी कर लिया। निफ्टी के अंदर देखिए यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है ये काफी अच्छी ट्रेंड लाइन है। इट मे बी पॉसिबल कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो, यहीं कहीं सस्टेन करे तो फिर हम ये वाला लो ब्रेक होने पे ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद अब चली जाती है, अब जाने के बाद डाउन आने के बाद फिर ये वाली ऐसी कोई रेंज ब्रेक होती है तब हम डाउन साइड का मूव लेंगे। रेंज क्या बन रही है, सेटअप क्या बन रहा है, उसके भी यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। अब हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है वो काफी अच्छा अप जा रहा है। हमने इसके ऊपर जब स्टडी की तो हमें पता चला कि जो ओवरऑल एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक रेंज थी 755 के ऑलमोस्ट, इस रेंज को इसने ब्रेक करके अप साइड में मूव किया, तो ये अप का ही फिलहाल शो कर रहा है। मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद अप गया तो इट में भी पॉसिबल कि बीएन को भी अप्लाई कर जाए। आईसीआईसी बैंक को अगर हम देखें तो आईसीआईसी बैंक भी अप जा रहा है एंड एचडीएफसी बैंक, सॉरी एक्सिस ने रेंज ब्रेक नहीं की, आईसीआईसी ने ब्रेक की। यहाँ पे देखिए आईसीआईसी ने रेंज ब्रेक की। हाँ एक्सिस भी काफी अच्छा अपसाइड का मूव कर रहा है लेकिन आईसीआईसी ने यहाँ पे रेंज ब्रेक की है। ये वाली जो रेंज है ये ब्रेक करने के बाद अपसाइड में ही शो किया। अब हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी जो बैंक है, एचडीएफसी बैंक निफ्टी प्लस बीएन ये तीनों सेम उसमें है रेंज के अंदर, ये भी रेंज के अंदर है। देखिए मार्केट कहाँ ओपन होती है, मार्केट किस तरफ में मूव करती है उसके बिहाफ पे हमें ट्रेड लेनी है। तो थोड़ा सोच समझ के अपने सेटअप के बिहाफ पे ट्रेड लीजिए। अब आपको ज्यादा लर्न करना है कि आपको ट्रेड कहाँ लेनी चाहिए, आप अपने माइंडसेट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप मार्केट के अंदर कैसे बने रह सकते हैं लंबे टाइम के लिए, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी ऑफ चार्ट के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। हम जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए क्या क्या सुपर बेस्ट पॉइंट्स रह सकते हैं जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। आई होप सो कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सब आपको अच्छे से क्लियर हुए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।